एक घटना है। इस घटना का संदेश यही है कि हमें गुस्से से बचना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है। गौतम बुद्ध लगातार यात्राएं करते रहते थे। अलग अलग जगहों पर कुछ समय रुकते और वहां के लोगों को उपदेश भी देते थे। एक दिन वे उपदेश दे रहे थे कि गुस्सा एक ऐसी आग है जिससे गुस्सा करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। हमें गुस्से से बचना चाहिए। उस समय उपदेश सुनने वालों में एक व्यक्ति बहुत गुस्से वाला था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। गौतम बुद्ध की बात सुनते ही वह भड़क गया। वह बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो, ये बातें अर्थहीन हैं। गुस्से में वह व्यक्ति लगातार बुद्ध का अपमान कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। बुद्ध को चुप देखकर वह व्यक्ति और ज्यादा गुस्सा हो गया। काफी देर तक वह बुद्ध को भला बुरा कहता रहा। कुछ देर बाद बोलते बोलते वह थक गया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद बुद्ध फिर से उपदेश देने लगे। वहां मौजूद लोग बुद्ध की सहनशीलता से बहुत प्रभावित हुए। जब वह क्रोधी व्यक्ति अपने घर पहुंचा तो कुछ समय बाद उसका गुस्सा शांत हुआ। जब मन शांत हुआ तो उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह तुरंत ही बुद्ध से माफी मांगने पहुंचा, लेकिन बुद्ध उस जगह से आगे बढ़ चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां बुद्ध को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने किए गलत व्यवहार के लिए माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छौड़डेच आया हूं और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इसीलिए बीते हुए समय की बातों को भूलाकर आगे बढ़ना चाहिए। गुस्सा एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़ता है, इसलिए गुस्सा काबू कर लेना चाहिए। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने गुस्सा काबू करने का संकल्प लिया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया। गुस्सा हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, बाद में हमें पछताना पड़ता है। क्रोध में हम ऐसी बातें कह देते हैं जिससे रिश्तों में दरार आ जाती है और हम सभी से दूर हो जाते हैं। गौतम बुद्ध का शिष्य क्रोधित था। बुद्ध ने उससे कहा कि क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। क्रोध एक ऐसी बुराई है जो हमें सभी से दूर कर देती है। अगर क्रोध को काबू न किया जाए तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। गुस्सा काबू करने के लिए मौन धारण करना चाहिए और रोज ध्यान करना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध की एक लोक कथा प्रचलित है। जानिए ये कथा। कथा के अनुसार एक दिन गौतम बुद्ध एकदम शांत होकर बैठे हुए थे। उन्हें इस अवस्था देखकर सभी शिष्यों को चिंता होने लगी। शिष्यों ने सोचा कि शायद तथागत का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तभी एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज आप मौन क्यों हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या आप अस्वस्थ हैं? शिष्यों की बात सुनने के बाद भी बुद्ध मौन बैठे थे। तभी एक शिष्य वहां आ पहुंचा। वह जोर से चिल्लाया कि आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। बुद्ध को ध्यान में बैठा देखकर वह शिष्य फिर से चिल्लाया कि मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं दी गई? एक शिष्य ने बुद्ध से कहा कि कृपा कर उसे भी सभा में आने दीजिए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले कि नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर सभी शिष्यों हैरान हो गए। शिष्य बोले, हम जात पात का कोई भेद नहीं मानते, फिर वह अछूत कैसे हो गया? बुद्ध ने कहा कि आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है, इसलिए उसे कुछ समय एकांत में ही खड्डीढे रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। अब उसे खुद के व्यवहार पर पछतावा होने लगा। क्रोधित शिष्य को समझ आ गया कि अहिंसा ही हमारा धर्म है। उसने बुद्ध के सामने संकल्प किया कि अब वह कभी क्रोध नहीं करेगा। सीख यह है कि हमें हर स्थिति में क्रोध को काबू करना चाहिए। क्रोध में कहे गए शब्दों से करीबी लोग भी दूर हो सकते हैं। क्रोध से बचने पर ही जीवन में शांति बनी रहती है।